हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 2 है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती। तो इसमें हमारे पास 3 सवाल हैं और इसमें हमें बताना है कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब ये A1/A2 है ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इससे जो आप सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसमें बोला है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। तो पहले हम प्रतिच्छेद के लिए देखेंगे क्या होता है। हमें देखिए 2 बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, जैसे चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहता है वैसे ही ax + bx + c ऐसी करके जो होता है। तो प्रतिच्छेद अगर करेगी तो उसका कंडीशन क्या होगा इन तीनों बिंदुओं से, ठीक है, इन अनुपातों से, इन तीनों अनुपातों से। तो देखिएगा, जो प्रतिच्छेद करेगा तो मतलब कि तब आपको जो A1/A2 और B1/B2 मिलेगा, जानते हैं प्रतिच्छेद पर ये कंडीशन होगा डज नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब जो अनुपात निकल के आएगा समीकरण से उसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, बोला है समांतर। समांतर के लिए देखते हैं, समांतर के लिए क्या कंडीशन होगा। देखिए, समांतर के लिए जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर होगा, ठीक, B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, समांतर के लिए ये हो गया। फिर है समपाती। समपाती के लिए क्या है, समपाती के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समपाती के लिए जो है 3 का तीनों बराबर होता है, ठीक है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा पूरा, फिर से हम एक बार आपको समझाते हैं। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक। और अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, ये तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और अगर तीनों बराबर हो गए आपस में, तीनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया, तो क्या होगा, ये समपाती होगा, ठीक है। चलिए हम ये अब सवाल नंबर 2 लगाते हैं, ठीक है। दूसरी की पहली, देखिएगा दूसरी की पहली सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 2 समीकरण दिया गया है। पहले समीकरण में A1 B1 C1 होगा, दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 होगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे A1/A2, A1/A2, A1 है 5 और A2 है 7, ठीक। उसके बाद कामा लगा के लिखेगा B1/B2, B1 है -4 और B2 है +6, ठीक। उसके बाद फिर कामा लगा के लिखिएगा C1/C2। अब C1 है +8 ना, और C2 क्या है, -9 है। लिख लिए हम, तीनों का अनुपात लिख लिए। अब देखिएगा, अब क्या बराबर है, ये मान लीजिए 5/7 है, कि इसको हम 7 बना पाएंगे, नहीं। मान लीजिए इसको हम 2 दूना 4, 2 3 6 कर दें, 2 दूना 4, 3 3 9, कटेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी अनुपात बराबर नहीं है ना, और
कोई भी अनुपात बराबर नहीं है ऐसा तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। एक तो देखिए पहला कंडीशन है, एक कंडीशन है सबसे लास्ट वाला जो बताए थे, उसमें क्या होना है, तीनों बराबर होना है, ठीक है ना, तीनों बराबर होना है, ठीक। एक है जिसमें पहला दूसरा बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, और पहला है जिसमें पहला दूसरा बराबर ना हो। और इसमें देख रहे हो तीनों बराबर नहीं है, हम तीनों बराबर नहीं लेना है हमको। अगर पहला दूसरा बराबर हो गया तीसरे पे देखेंगे, अगर पहला दूसरा बराबर नहीं हो रहा है तो तीसरे के लिए हमको जाना ही नहीं है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक। इसका आंसर लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए इसकी हम दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए दूसरी सवाल आपके सामने है, इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, A1/A2 लिखेंगे। A1 है 9, A2 है 18, फिर B1/B2 क्या है 3/6, उसके बाद C1/C2 लिखेंगे जो कि है 12/24, ठीक है। तो आप देखिएगा 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, 9 का 9 9 दूना 18, 3 का 9 3 3 दूना 6, 12 का 9 12 12 दूना 24। मतलब अनुपात क्या आया 1/2 1/2 1/2, तो सबका 1/2 आया है। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो तीनों अनुपात बराबर हो गए, ठीक है। तो तीनों अनुपात अगर बराबर हो गए हैं तो रेखाएं समपाती हैं। तो रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तीनों बराबर होंगी तो रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरी सवाल हो गया। देखिएगा दूसरी की तीसरी सवाल लगाने चल रहे हैं। A1/A2 क्या है 6/2, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का 9 2 2 3 6, तो क्या मिला 3/1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर हम लेते हैं B1/B2, ठीक है। हम आपको अब जैसे लगाना चाहें वैसे लगा लें। 3 सवाल 3 तरह का बताए हैं, ठीक है, और सभी सवालों का तरीका सही है। और -3/-1, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी 3/1। अब देखिएगा हम देखते हैं C1/C2। अब C1/C2 ध्यान दीजिएगा क्या है 10/9, ठीक। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो अब हम यहाँ देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। अब देख रहे हैं ना, पहला दूसरा बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक। चलिए आपकी दूसरी सवाल कंप्लीट होती है। हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो ये सवाल जो है देखने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ समझाएंगे, अब उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो संगत है और असंगत, तो सबसे पहले देखिएगा हमें, जैसा कि इसके पहले वाली सवाल में हम आपको समझाए हैं, 3 अनुपात होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। अब देखिएगा इन्हीं अनुपातों के बीच से हमें ये भी पता करना है कि संगत है कि
असंगत। ठीक है, तो देखिए संगत कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो जाए b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तब क्या होगा, तब होगा संगत। क्या होगा, संगत होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। तो आपको ये याद रखना है, जब ये बराबर ना हो तब संगत होगा। ठीक है, और असंगत कब होगा, देखिएगा, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तब क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज आपको और बता दें, ये संगत है, ये असंगत है। असंगत केवल यही एक होगा। ठीक है, जब पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो असंगत होगा। लेकिन संगत के लिए एक और हो सकता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, संगत। ठीक, ये भी संगत के लिए होगा, ये भी संगत के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारी तीसरी सवाल है। ठीक है, अब तीसरी सवाल से हम सॉल्व देखेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, a1 बटे a2 लेते हैं। a1 है 3, a2 है 2। ठीक, उसके बाद b1 बटे b2 लेते हैं, 2 बटे -3। फिर c1 बटे c2 लेते हैं, 5 बटे 7। ठीक है, इतना चीज़ मिल गया। अब देखिए, दोनों में फ़र्क है ना, a1 बटे a2 और b1 बटे b2, दोनों में फ़र्क है। दोनों क्या हैं, आपस में बराबर नहीं है। जब पहला दूसरा बराबर नहीं है, ठीक है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। भाई संगत हो गए क्योंकि पहला a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तीसरी की दूसरी सवाल आपके सामने है, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो हम इसमें से निकालेंगे a1 बटे a2, 2 बटे क्या हो जाएगा 4, 2 का नम 2, 2 दूना 4, मतलब क्या आया 1 बटे 2। अब निकालेंगे b1 बटे b2। तो देखिएगा -3 बटे -6, माइनस से माइनस कटेगा, 3 का नम 3, 3 दूना 6, मतलब इसका भी आया 1 बटे 2। अब अगला देखते हैं। तो c1 बटे c2 तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, क्या है 8 बटे 9। और जब ये 8 बटे 9 है तो कटेगा ही नहीं, पहली बात। तो इसमें क्या हो गया है, इसमें अब वही ध्यान दीजिएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2, परंतु c1 बटे c2 क्या है, बराबर ही नहीं है ना। सबका 1 बटे 2 अनुपात आया, इसका क्या है 8 बटे 9, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। ठीक, चलिए समझ में आया ना ये सवाल। आगे देखते हैं हम तीसरी सवाल। देखिए तीसरी की तीसरी सवाल, इसमें से हम वही फिर निकालना है a1 बटे a2। अब a1 बटे a2 हम रखेंगे क्या है, a1 का मान है 3 बटे 2, 3 बटे 2 और बटे 9 करेंगे तो 9 इसी के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, मतलब कि 1 बटे 3 दूना 6, 1 बटे 6 आया। उसके बाद हम देखते हैं b1 बटे b2। b1 बटे b2 क्या है, 5 बटे 3, 5 बटे 3 बटे 10 करेंगे तो 10 का 3 से गुणा हो ही जाएगा। तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, क्या आया 1 बटे 6। ठीक है, अब अगला देखते हैं c1 बटे c2, 7 बटे 14, 7 का नम 7, 7 दूना 14, 7 का नम 7, 7 दूना 14, 1 बटे 2 आया। ठीक, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया a1 बटे a2 बराबर है ना b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। ठीक है, तो जब ये बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक, क्या हम गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस में है, 10 माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो जब ये माइनस में है, ये भी बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया, तीनों बराबर नहीं है, संगत। तीनों बराबर हैं तब भी संगत, तीनों बराबर नहीं है तब भी संगत। ठीक है,
और केवल एक ही उस पर असंगत होगा, ये बराबर हो जाए ये बराबर ना हो तो असंगत, ठीक है। तो मुझे लगा असंगत है, लेकिन यहाँ पे हमने गलत किया था, यहाँ माइनस नहीं लगाया था। देखिए एक प्लस है एक माइनस, भले अंक बराबर है, एक प्लस है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसकी चौथी सवाल देखते हैं। देखिए तीसरी की चौथी सवाल देखते हैं। तीसरी की चौथी सवाल में फिर वही तुलना करते हैं, a1 बटे a2 बराबर 5 बटे -10। सॉल्व करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 1 बटे 2, वो भी किस में, माइनस में आएगा, ठीक है। अभी b1 बटे b2 का तुलना करते हैं, तो -3 बटे 6, तो इसको तुलना करेंगे तो 3 का नाम 3 दूना 6, तो -1 बटे 2 आएगा इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं c1 बटे c2, तो 11 बटे -22, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, -1 बटे 2, यही आएगा ना। अभी देखिएगा मतलब कि हो गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब यहाँ एक चीज़ बताइएगा, तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है तो क्या होगा, संगत होगा, हमने बताया है। तीनों बराबर तब भी संगत, और तीनों बराबर नहीं है तब भी संगत। ये बराबर है, सी बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है। चलिए तीसरी की चौथी सवाल देखते हैं। तो a1 बटे a2, तो 4 बटे 3 अगुड़े हो जाएगा 2, ठीक है। जब हम 4 बटे 3 बटे 2 करेंगे तो 2 जो है 3 से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 2 दूना 4, तो क्या आएगा, 2 बटे 3 आएगा। फिर अगला देखते हैं b1 बटे b2, क्या है, 2 बटे 3, ये ऑलरेडी 2 बटे 3 है। और फिर देखते हैं c1 बटे c2, 8 बटे 12 है ना, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये भी क्या है, 2 बटे 3। अभी देखिए 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3, सभी बराबर है ना। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत, ठीक। आपकी ये प्रश्नावली 2.2 की सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट होती है।